महाराष्ट्र दिवस के मौके पर मुंबई में महाविकास अघाड़ी की रैली हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले और एनसीपी नेता अजित पवार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। रैली में शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि देखिए, हम सब एक साथ हैं। लगातार सवाल हो रहा था कि क्या अजित पवार सभा में शामिल होंगे। आप देखिए, अजित पवार सभा में मौजूद हैं। वहीं रैली में उद्धव ठाकरे के बेटे और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी बयान दिया। कहा, महाराष्ट्र की मौजूदा शिंदे फडणवीस की सरकार के कुछ ही दिनों का खेल बचा हुआ है, इसका गिरना तय है। वहीं खारघर हादसे पर भी उन्होंने कहा, नाना पटोले ने, कि ये घटना महाराष्ट्र के इतिहास पर काला धब्बा है। लोकसभेबरोबर तिन्ही निवडणुका केल्याशिवाय राहणार नाही आणि अमित शहाना सांगतो, तुम्हाला जमीन म्हणजे काय असते तो माझा महाराष्ट्रातला माणूस दाखवून। ज्यादा जानकारी इस मामले पर हमारे सहयोगी आपको दे रहे हैं। जय महाराष्ट्र। हा महाराष्ट्राचा कभी पडा नाहीये। सोमवार को मुंबई के बीकेसी में महाविकास आघाड़ी की ओर से वज्रमूठ सभा का आयोजन किया गया और इसमें अगर महाविकास आघाड़ी की बात करें तो उन्होंने विपक्ष किस तरह से एकत्रित है ये एक बार फिर से बता दिया। अजित पवार को लेकर जहां पर कई अटकलें लग रही थी तो वो तो स्टेज पर मौजूद ही थे। वो एनसीपी के तौर पर जहां पर नेताओं को बात करना था, अजित पवार ने यहां पर भाषण भी किया। अगर बात करें तो हर एक जो राजनीतिक पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस हो, एनसीपी हो या शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट की बात करें, तीनों पार्टियों की ओर से अलग अलग नेताओं ने भाषण किया। कांग्रेस की ओर से भाई जगताप जो मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने बात किया। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने बातचीत की और साथ ही साथ महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी लोगों को संबोधित किया। एनसीपी की ओर से जितेंद्र आव्हाड जो मुंबई से सटे थाने से आते हैं, उन्होंने भाषण दिया और अजित पवार जो विरोधी पक्ष नेता है, जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा सवाल उठ रहा था, उन्होंने बातचीत की। शिवसेना उद्धव गुट की अगर बात करें तो आदित्य ठाकरे, संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने संबोधित किया। अगर भाषणों की बात करें तो एक जो कॉमन चीज इन सभी के भाषणों में दिखी वो थी मुंबई और बीएमसी को लेकर उनके भाषण। उनका ये कहना है कि बार बार मुंबई को किस तरह से महाराष्ट्र से अलग करने की कोशिश की गई। जो कई सारे ऐसे उद्योग हैं जो मुंबई और महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, उस मुद्दे को उन्होंने उठाया। मुंबई में फिलहाल जो महानगर पालिका है उसमें कोई सत्ता नहीं है और उसे लेकर भी सवाल उठाया कि 1 साल से ज़्यादा होने के बावजूद वहाँ पर चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। आज 1 तारीख की अगर बात करें, 1 में महाराष्ट्र दिन भी है, तो उसे लेकर भी कई सारी चीज़ें कही गई। कहा गया कि किस तरह से महाराष्ट्र की जो वैल्यू है उसे दिन ब दिन कम करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ किस तरह से महाराष्ट्र के जो उद्योग हैं उसे दूसरे राज्यों में ले जाया जा रहा है। बारसू का भी जिक्र किया गया, जहां पर रिफाइनरी के विरोध में बड़ा प्रदर्शन चल रहा है। उद्धव ठाकरे ने ऐलान किया कि 6 तारीख को वो बारसू भी जाने वाले हैं और अलग अलग ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर उन्होंने महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की, उन पर हमला किया। अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इस पूरे वज्रमूठ का ये तीसरी सभा थी, जिससे पहले छत्रपति संभाजी नगर और नागपुर में हुआ है। और एक बार फिर से महाविकास आघाड़ी ने विपक्ष किस तरह से एकत्रित है ये बताने की कोशिश की। इस सभा में मुंबई पर उनका फोकस ज्यादा रहा और जाते आते उद्धव ठाकरे ने यह भी कहा कि आप अभी महानगर पालिकाएं चुनाव करा लीजिए, आप महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के चुनाव करा लीजिए, या अगर आपको जरूरत है तो आप लोकसभा, विधानसभा और महानगर पालिका तीनों के चुनाव साथ में करा लीजिए। महाविकास आघाड़ी साथ में है और हम जीत के दिखाएंगे। तो बीएमसी का जो चुनाव जो 1 साल से ज्यादा समय से अभी होना बाकी है, उसके लिए कम से कम विपक्ष ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और अपने आप को मजबूत और एकत्रित विपक्ष दिखाने की कोशिश वज्रमूठ की सभा से महाविकास आघाड़ी के नेताओं ने की। मुंबई से कैमरा पर्सन संजय मंडल के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।